उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशंस का आज 13वां दिन। इस खबर पर न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी। बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म को ठीक किया गया है। कल रात मशीन के प्लेटफॉर्म में खराबी आई थी और टनल में बहुत जल्द फिर से ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। इस बीच जानकारी है कि जो DRDOS की जो रोबोटिक इक्विपमेंट्स है उनके माध्यम से मलबे का अध्ययन हो रहा है। कितना मलबा बाकी है, कितनी अड़चन उसमें आ रही है, ये सारी जानकारियां जो रोबोटिक इक्विपमेंट है DRDO का वो पहुंचाएगा बचाव दल तक। यानी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज शाम तक गुड न्यूज आ सकती है। तमाम जो मजदूर पिछले 13 दिनों से उस टनल के अंदर फंसे हुए हैं, हमारी सहयोगी अंजलि हमारे साथ मौके से मौजूद है जो हमें तमाम अपडेट्स दे रही हैं। अंजलि, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ऑगर मशीन की खराबी की यहाँ पर बात कही जा रही थी, ये खबर है कि वो ठीक हो गई है और अब बस 10 मीटर की दूरी बाकी है। क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, पहले आपको बता दूं कि ऑगर मशीन दरअसल ख़राब नहीं हुई थी। मशीन के किसी पार्ट में कभी कोई दिक्कत आ जाती है या जैसे कल प्लेटफॉर्म जो है वो डिस्टेबलाइज हो गया था। मशीन क्योंकि काफ़ी फोर्स से चलती है और आगे कई बार अगर कोई अवरोध आता है तो वो जो भार पड़ता है उसके चलते प्लेटफॉर्म डिस्टेबलाइज हो गया था और ये एक तकनीकी दिक्कत है जो कई बार आती है। तो ऐसे में उस प्लेटफॉर्म को स्टेबलाइज कर लिया गया है। उसमें काफ़ी समय भी लग जाता है, तो तकरीबन 6 से 8 घंटे का समय लगता है। ऐसा पहले भी एक बार हुआ था। तो वो चीज़ जो है, जो वो दिक्कत है उसको दूर कर लिया गया है। और इसके साथ आपको टनल की भी लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंदर आप अंजलि, मैं रोकना चाहूंगी, आप ग्राउंड से लगातार रिपोर्ट करिए। इस बीच प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। वेल्ड करेंगे नया हिस्सा और फिर जोड़ करके नई ड्रिलिंग शुरू करेंगे। उसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जैसे मैं कह रहा था पहले कुछ साथियों से आपके, कि पार्सन्स कंपनी ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से जो स्टडी की है उसमें हमने ये पाया है कि अगले 5 मीटर तक 45 के बियॉन्ड कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इसका मतलब साफ है कि हमारी जो ड्रिलिंग है वो स्मूथ होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं कह रहा था जब हम पुराना मलबा निकाल रहे थे उसमें हमें 2 मैंगल्ड पाइप्स, बिल्कुल ही घूमे हुए मुड़े हुए पाइप्स मिले हैं। इसका मतलब पहले वो कहीं हमारे लिए उलझन कर रहे थे। अब हमारी उम्मीद काफ़ी अच्छी बनी हुई है और हम आशा करते हैं कि हम आज शाम तक DRDO जो 20 मीटर फर्दर जो एरिया है उसका स्कैनिंग मैंने आपको GPR का रिजल्ट बता दिया। जी जी सर, आज शाम तक आप आश्वासन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज शाम सर क्या आप तो टनल में आगे कोई रुकावट नहीं, ये बड़ा बयान सामने आया। इस बीच आज शाम तक ऑपरेशन में सफलता हासिल हो सकती है। इस पर नजर लगातार, इस खबर पर नजर लगातार, कोई रुकावट बाकी नहीं। आज शाम तक ऑपरेशन में सफलता हासिल होगी, यानी कि शाम तक बीते 13 दिन से जो मजदूर फंसे हैं वो बाहर आएंगे। बड़ा बयान सामने आया है। अंजलि सिंह, ओवर टू यू, बताइए। बहुत बड़ा बयान है, आज शाम तक सफलता हासिल ऑपरेशन में। जी देखिए, बिल्कुल यही बात हम अभी कर रहे थे। जब पहले भी हम अपडेट दे रहे थे तो यही बात की जा रही थी कि अगर कोई व्यवधान नहीं आता है, डिस्टेंस अब कम है, लेकिन इसके बावजूद चैलेंजेस जो है वो बीच में ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर टनल का निर्माण कार्य चल रहा था। तो लोहे की कोई चीज़ आती है तो उससे दिक्कत आती है, तो कोई व्यवधान नहीं आता तो जाहिर सी बात है कि आज शाम तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाएगा और वो खुशखबरी भी मिल सकती है। लेकिन इसके साथ एक्सपर्ट्स लगातार ये भी बात कहते हैं, ये तमाम उन आइडियलिस्टिक सिचुएशन की बात है जब कोई व्यवधान नहीं आता है। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। जितने भी एक्सपर्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं वो इस साइट को विजिट कर रहे हैं। और चूंकि अब जो जैसा हम बात कर रहे थे कि DRDO का जो रोबोटिक इक्विपमेंट होगा वो करीब 20 मीटर तक की उसकी कैपेसिटी बताई जा रही है, जो इस डेंसिटी को माप सकता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। उसका पूरा जो इमेजिंग है वो भी वो प्रोवाइड कर सकता है। तो इससे ये पता लग जाएगा कि किस तरह की चीज़ें मलबे के अंदर अभी भी मौजूद हैं, किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है।
तो एक अच्छी अगर आप कहते हैं कि एक अच्छी शुरुआत आज हो जाती है और किसी तरह की रुकावट नहीं आती है, तो फिर आज शाम तक कोई अच्छी खबर भी ज़रूर हम आपको दे सकेंगे। अपने कैमरे के जरिए भी हम लगातार आपको यहाँ की सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीम जो है वो अलर्ट पर है, क्योंकि एक बार जब टनल पूरा बन जाएगा तो सबसे अहम रोल हो जाता है एनडीआरएफ का, जो रेस्क्यू करके लोगों को बाहर लेकर आएंगे। और उस 800 mm के पाइप के अंदर से लोगों को बाहर लेकर आना भी एक चैलेंजिंग प्रोसेस है, जिसके लिए लगातार मॉक ड्रिल भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की ओर से की गई है। और कोशिश यही की जाएगी कि जब एक बार ये पूरा एस्केप रूट जो बन जाता है उसको टटोला जाएगा कि वो सेफ है पूरी तरह से, और फिर मजदूरों तक पहुंचकर उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों में समय ज़रूर लगेगा, लेकिन हम यही मान के चल रहे हैं कि आज अगर कोई रुकावट नहीं आई तो शाम तक ज़रूर कोई अच्छी खबर आ जाएगी। बिल्कुल अंजलि, शाम तक अच्छी खबर आ सकती है, गुड न्यूज़ आ सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है कोई भी रुकावट नहीं आएगी, ये बयान यहाँ पर दे दिया गया है। शाम तक ये माना जा रहा है कि जितने भी मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, मौजूद हैं, उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। उनके लिए भी तमाम मेडिकल टीमें जो हैं मौजूद हैं, रेडी हैं। देखिए, हर तरह की मॉक ड्रिल यहाँ पर की जा रही है कि किसी भी तरह की परेशानी ना आए। सुरेंद्र, देखिए, बिल्कुल यही बड़ा अपडेट है कि आज दोपहर या शाम तक ये ऑपरेशन पूरा हो सकता है। थोड़ी देर पहले एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा भी यहाँ आए थे और मेरे ठीक पीछे देखिए, आज तमाम जो एक्टिविटी है अब वो तेज़ी से आपको बढ़ती हुई दिखेगी। ग्रीन कॉरिडोर को लेकर पूरा प्लान बन चुका है, कैसे उनको यहाँ लाना है, एम्बुलेंस किस तरह से एस्कॉर्ट की जाएंगी और उसके बाद यहाँ पहुँचेंगी। आईटीबीपी के तमाम जवान, उत्तराखंड पुलिस के जवान यहाँ तैनात हैं, तो बाहर से कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं जा पाएगा। जो संबंधित मजदूर हैं वो रहेंगे, उनके साथ एसडीआरएफ के, पुलिस के, तमाम जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो रहेंगे, और इसके अलावा बाहर से कोई भी अंदर अस्पताल में नहीं प्रवेश करेगा। हाँ, मरीजों और तीमारदारों के लिए छूट रहेगी, वो लोग जा सकते हैं, लेकिन और कोई भी व्यक्ति इस अस्पताल में प्रवेश नहीं करेगा, जहां 41 बेड का स्पेशल वार्ड बनाया गया है। थोड़ी देर पहले एसडीआरएफ कमांडेंट ने यहां का निरीक्षण किया है और अब तैयारियां उसी ओर हैं कि जैसे ही टनल से तमाम मजदूर निकाले जाएंगे, संभवतः दोपहर के बाद ये चीज़ें हो सकती हैं, देर शाम तक भी इसमें समय लग सकता है, लेकिन जो बड़ी हर्डल्स हैं वो सारी हट गई हैं। फिलहाल ये अपडेट अब आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आज शाम तक अगर ये रेस्क्यू होता है पूरा और वहाँ से लोग निकाले जाते हैं, तो उसके बाद इसी अस्पताल में आपको तमाम गतिविधियाँ होती हुई दिखेंगी। तमाम डॉक्टर्स, चाहे वो कार्डियो से संबंधित हो, फिजिशियन हो, सर्जन हो, एनेस्थेटिक हो या फिर मनोचिकित्सक हो, उन सब की तैनाती यहाँ पर है। और अगर कोई गंभीर होता है कोई मरीज, तो उसे एयर एम्बुलेंस के पास चलते हैं। 4.5 किलोमीटर की जो लंबाई है उसमें बस चंद मीटर का जो पैच है उसको कवर करना बाकी रह गया है। आज शाम तक जिस बड़ी खबर का इंतजार है वो सामने आएगी। उल्टी गिनती इस ऑपरेशन के कंक्लूड होने की शुरू हो चुकी है। इस वक्त की क्या अपडेट्स ग्राउंड से है, मैं चाहूंगी तस्वीरें भी आप दिखाइए। बिल्कुल आपको तस्वीरें ही दिखाते हैं और साथ ही अपडेट भी बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पीएमओ के एक्स एडवाइजर है भास्कर खुलबे अभी साइट विजिट करने पहुंचे थे और सुबह सुबह उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो ज़रूर ब्रेक थ्रू जो है वो मिल जाएगा। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो डेंसिटी की हम बात कर रहे थे कि जो रोबोटिक इक्विपमेंट लाया गया है, तो अगर उसकी इमेजिंग में भी सब कुछ साफ तरह से ही दिखता है कि ईजिली आप उस मलबे को पुश थ्रू कर लेंगे, उसके ज़रिए निकल जाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि ज़्यादा वक्त और नहीं लगेगा। लेकिन इसके बीच तैयारियां जो हैं आप देखेंगे कि किस तरह से हलचल भी यहाँ पर लगातार बढ़ती है। बाहर ये सारे मशीनें जो हैं वो तैयार करके रखी गई हैं। इसके साथ ही जो हॉस्पिटल है यहाँ पर जो मेडिकल टीम एक तैयार की गई है वो भी हमेशा अलर्ट पर रहती है। एक छोटा इन्होंने अस्थाई अस्पताल भी यहाँ पर बनाया हुआ है ताकि जब लोग यहाँ से रेस्क्यू किए जाएं, अगर इमीडिएट किसी को ज़रूरत है तो उसको हर तरह की चिकित्सा सुविधा जो है वो उपलब्ध रहे। और एनडीआरएफ की भी टीम जो है वो लगातार अपने इक्विपमेंट्स के ज़रिए समय समय पर मॉक ड्रिल करती रहती है। और तैयारियां किस तरह से की गई है टनल के बाहर की, ये भी हमने आपकी तस्वीरों के माध्यम से देखी है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और जिन आखिरी पलों का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, इंतजार हो रहा है कि कब ये मजदूर बाहर आएंगे।
सुरंग में 13 दिनों से 41 जिंदगियां फंसी हैं। उम्मीद और बुलंद हौसलों के सहारे वो सभी मुश्किल भरे वक्त का सामना कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि देर सवेर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में उत्तराखंड सरकार और केंद्रीय एजेंसियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। इंतजार की घड़ियां बेशक लंबी हो रही हैं, लेकिन ऑपरेशन जिंदगी में जुटे देवदूत दिन रात पसीना बहाकर अभियान को कामयाब बनाने में जुटे हैं। राहत और बचाव के इस मुश्किल अभियान में सेना के 100 जवान, आईटीबीपी के 150 जवान दिन रात जुटे हैं, तो एनडीआरएफ के 50 जवान और एसडीआरएफ के 100 जवानों ने भी दिन रात एक कर रखा है। इस सब के अलावा NHIDCL की टीम, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम भी मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन में RVNL के अलावा ONGC और PWD की टीमें भी कड़ी मशक्कत कर रही हैं। इस अभियान की निगरानी 20 भारतीय एक्सपर्ट और 10 विदेशी एक्सपर्ट कर रहे हैं। ये अभियान बेशक मुश्किल है, चुनौती बेशक बड़ी है, लेकिन इन देवदूतों ने कड़ी मेहनत और सूझबूझ से कामयाबी की बेहद करीब पहुंचने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि सुरंग धंसने से करीब 60 मीटर तक मलबा भर गया है। अंदर फंसे मजदूरों को बचाने के लिए लगभग 57 मीटर ड्रिलिंग की जरूरत है। रेस्क्यू टीम करीब 47 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी कर चुकी है, जबकि अभी भी करीब 11 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। बस कुछ मीटर का फासला, बरकरार है हौसला, यानी बचाव दल अब मजदूरों से कुछ ही मीटर के फासले पर है। लेकिन रास्ते में आ रही कई तरह की चुनौतियां मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। ड्रिलिंग के दौरान लैंडस्लाइड रेस्क्यू टीम की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इसकी वजह से कई बार ड्रिलिंग रोकनी भी पड़ी है। वहीं सुरंग में भरे हजारों टन पहाड़ी मलबे को हटाकर रास्ता बनाना परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि मलबे में सरिया और पत्थर की मौजूदगी ऑगर मशीन का रास्ता रोक रही है। इसके अलावा चट्टानें भी ड्रिलिंग में बड़ी रुकावट बन रही हैं। सुरंग में पानी के रिसाव को एक्सपर्ट बड़ा खतरा बता रहे हैं, तो साथ ही बचाव दल के लिए सुरंग की धूल और मिट्टी मुसीबत बन रही है। अंदर फंसे मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती भी मुंह बाए खड़ी है, जबकि ड्रिलिंग के दौरान कपकपी से सुरंग के कुछ हिस्से धंसने का खतरा भी हर पल मंडरा रहा है। उधर टनल में ऑक्सीजन की कमी और धुप अंधेरा भी लगातार मुसीबतें खड़ी कर रहा है। जानकारों के मुताबिक मिशन जिंदगी के रास्ते में अभी कई तरह की मुश्किलें हैं। एक तरफ जहां अभी ड्रिलिंग और पाइप डालने का काम कुछ मीटर बाकी है, तो दूसरी तरफ इसके पूरा होने के बाद भी रेस्क्यू में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि पाइपलाइन डालने का काम पूरा होने के बाद मजदूरों को ट्रॉली की मदद से बाहर निकाला जाएगा। सबसे पहले NDRF के जवान टनल के अंदर जाएंगे और वो मजदूरों को बाहर निकालने में मदद करेंगे। ट्रॉली की मदद से 60 मीटर का रास्ता तय किया जाएगा, क्योंकि इतने दिनों से अंदर फंसे मजदूरों के लिए अपने आप बाहर आना मुश्किल होगा। उन्हें बाहर निकालने में 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा। टनल के अंदर गर्म और बाहर ठंड की वजह से तापमान में अंतर है, जिससे मजदूरों के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। लिहाजा 41 बिस्तरों वाला अस्थायी अस्पताल भी तैयार है, जहां मजदूरों का इलाज होगा। किसी मजदूर की सेहत बिगड़ने पर उसे एयरलिफ्ट करने की भी पूरी तैयारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि ऑपरेशन जल्दी ही पूरा हो सकता है। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इन मौजूदा परिस्थितियों पर जो पीएमओ के पूर्व सलाहकार हैं, आइए उनको सुनते हैं। वो काम कंप्लीट होने के बाद फिर हम जो नॉर्मल हमारा ड्रिलिंग का काम है वो हम चालू करेंगे। कब तक सर शुरू कर सकते हैं, जैसे कितने घंटे? उम्मीद करता हूं कि 11 साढ़े 11 बजे तक हमारी ड्रिलिंग का नॉर्मल काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी DRDO की तरफ से कितना रास्ता बचा होगा सर, जब ड्रिलिंग शुरू होगी उसके बाद कितना वक्त बचा होगा? नहीं, मैंने कहा कि DRDO ने नहीं, पार्सन्स करके एक कंपनी है, उन्होंने अपनी GPR ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार जिस स्टडी को कहते हैं, उससे स्टडी करके हमें जो रिजल्ट दिए हैं, उससे हमें ये एक एश्योरेंस मिली है कि अगले 5 मीटर तक कोई भी मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन हमारे रास्ते में नहीं है। यानी कि सर उसके बिल्कुल उम्मीद है। डिस्टेंस और कवर करना है डिस्टेंस तो देखिए, अब 45 से थोड़ा सा आगे कल हम पहुंच चुके थे, 48 तक पहुंच चुके थे।
अब उसमें से अगर हमने 1-1.5 मीटर या 2 मीटर काट दिया तो फिर हम वापस 46 आ सर, गए। कल जो डिटेल बताई गई थी वो ये बताई गई थी 45 के बाद 1.2 प्लस 1.8 अंदर जा चुके हैं, ड्रिलिंग हो चुकी है या पाइप अंदर जा चुके हैं। मेरी गणित और आपकी गणित मिलती है के करीब 1.8 और 1.2 को जोड़ करके 3 आता है और मैंने 45 और 3 48 हाँ 48 ही कहा प्लीज जी। तो 48 के बाद क्योंकि हम काट करके थोड़ा छोटा कर चुके हैं पाइप को 46 पहले के ही अनुमान को अगर हम कायम रखें कि हमें 60 मीटर तक जाना है तो अभी 14 जाना है। 14 जाने के लिए 6-6 मीटर के 3 हिस्से हमें लगाने ही होंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है उससे पहले भी हमको सफलता मिल जाए। उम्मीद है शाम तक अगर सब ठीक रहा तो हम लोग 5 मीटर की जो बात की जा रही है, 5 मीटर अंदर क्या क्या चीजें होंगी ये पता चलेगा। इस क्या उसके बाद भी जब 5 मीटर आगे जाने के बाद भी 5 मीटर हम स्कैनिंग कर पाएंगे? जी नहीं, उस समय तो हमारी ऑगर मशीन उसके अंदर होगी ना। तो अगर मुझे ऑगर निकाल करके फिर से स्टडी करना है तो फिर सबसे सारे को खोलना पड़ेगा ना, वो समय तो फिर मैं लूज करूंगा। तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि अगर 5 मीटर तक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और उसके बाद मेरे को सॉफ्ट मटेरियल ही मिलेगा, ये उम्मीद करता हूं। लेट अस होप। ठीक है। ऑर्डर मशीन के साथ क्या इशू हो गया? सर, ऑर्डर मशीन के साथ मशीन के साथ कोई इशू नहीं हुआ। उसका जो प्लेटफॉर्म था वो थोड़ा सा वीकेंड हो गया था, जिससे मशीन को चलाने में कहीं दिक्कत हो सकती थी, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग किया गया। अच्छा, उसमें कितना वक्त लगा सर? सारे रात में वही काम करते रहे। अच्छा, एंड देन ड्रिलिंग विल स्टार्ट अगेन एट 11 o'clock अराउंड अप्रॉक्सीमेटली। Just one minute, please. Yeah, sure. I'll do it. No, it's okay. We're all also wanting English. So what's the status of sir? At this moment that we are standing outside the tunnel, we have throughout the night worked on 2 directions, revamping the foundation of the machine on which the auger drilling was operating, and it has been successfully done through the night. The second operation, तो टनल में आगे कोई रुकावट नहीं आएगी। आज शाम तक ऑपरेशन में सफलता मिलेगी। और हम अभी सुन रहे थे पीएमओ के पूर्व सलाहकार कुलबेची कौर, उन्होंने जो बयान यहाँ पर दिया, काफी महत्वपूर्ण बयान उनकी तरफ से। और अगले जो 5 मीटर की उन्होंने बात कही है कि तब तक के लिए कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और उसके बाद का भी जो डिस्टेंस रह जाता है उसके लिए भी यही उम्मीद की जा रही है कि आगे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। यानी शाम तक कोई गुड न्यूज आ सकती है, कोई रुकावट टनल में आगे नहीं आएगी, ऐसा अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो 11:30 बजे तक शुरू हो जाएगी ड्रिलिंग। जो बड़ी बातें जिनका जिक्र किया गया है पीएमओ के पूर्व सलाहकार द्वारा, वो हम आपको सुनवा भी रहे थे, वो बड़ी बातें बता भी रहे हैं। टनल में आगे कोई रुकावट नहीं, ये कहना है भास्कर खुलबे का। आज शाम तक ऑपरेशन में सफलता हासिल हो सकती है, यानी कि 13 दिन के बाद जितनी भी रुकावटें हैं उन सबको पार कर ये बड़ी सफलता सामने आ सकती है।